हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोग को एमएससी सेमेस्टर 1 जूलॉजी का सजेशन। और ये जो सजेशन है ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है। और इस सजेशन में आपको सारे पेपर के सजेशन मिलेंगे सेमेस्टर 1 के, यानी एमएससी सेमेस्टर 1 के, CC1, CC2, CC3, साथ ही AEC पेपर के भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा सजेशन क्या है। और जो भी सजेशन है उसको आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। जो शॉर्ट नोट्स होता है उसको एटलीस्ट 1 पेज में आप जरूर लिखिएगा। और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बारे में आपको पता ही है कि यदि जो क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मेंशन करना है विद द हेल्प, मतलब डायग्राम के साथ, विद डायग्राम भी मेंशन करना होता है। ओके, चलिए ये है आपका CC1 पेपर का सजेशन, जो कि आपका होता है पेपर फंक्शनल बायोलॉजी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड कॉर्डेट्स, जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने डिवाइड करके देखा है, दिया है। कर्सर भैया खो गए हैं, मिल गया, ठीक है। और पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम एंड इट्स सिग्निफिकेंस, पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन इनवर्टिब्रेट्स। तीसरा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन डिफरेंट फाइलोजेनेटिक ग्रुप। डिफरेंट फाइलोजेनेटिक ग्रुप में क्या क्या रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, इसका स्ट्रक्चर भी होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट का, वो भी मेंशन करना चाहिए। ठीक है, ARO इन फिश, यानी कि ARO का मतलब हो गया एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गेन इन फिश। एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गेन, ठीक है। ARO का मतलब एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गेन इन फिशेस, आपको जो है ये भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आता है लेटरल लाइन सिस्टम इन फिशेस, पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटी ऑफ रिंकोसिफेलिया, ठीक है, ये पढ़ के जाना है। और एक्वेटिक एडेप्टेशन इन मैमल्स, तो आपने ग्रेजुएशन में एक्वेटिक एडेप्टेशन इन मैमल्स भी पढ़ा होगा, रिंकोसिफेलिया भी पढ़ा होगा, एम्फीबिया भी पढ़ा होगा, और एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी पढ़ा होगा। तो इसमें से 4 तो आपके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपको सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में फिक्स मॉडिफाइड इक्वेशन पढ़ लीजिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, ये आप लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आप लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। उसके बाद रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन इन हायर एल्टीट्यूड इन डाइविंग मैमल्स। नेक्स्ट आता है बायोलुमिनेसेंस इन फिशेस या फिर इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन फिशेस, इन दोनों में से भी कोई एक शॉर्ट में हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है बर्ड्स मिमिक्री, एंड द लास्ट वन इज अ लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया का लार्वल फॉर्म क्या होता है, अगर शॉर्ट नोट्स में आप लिखेंगे तो आप डायग्राम के साथ आप उसके लाइफ साइकिल को मेंशन कर दीजिएगा, सबके नेमिंग लिख दीजिएगा, और वही बगल में कैरेक्टर भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब आते हैं CC2 पेपर की बात करेंगे, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है, जिसमें कि आप लोग को कुछ कुल 8 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं। स्ट्रक्चर्स एंड डायनामिक्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, दोनों में से कोई एक रह सकता है। DNA डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म, प्रोकैरियोटिक रिप्लिकेशन है, देखिए याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक रिप्लिकेशन है। नेक्स्ट वन इज द यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन है, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन है, ओके, ट्रांसलेशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, ओके। नेक्स्ट वन इज द रिप्लिकेशन फीचर्स ऑफ एसिस फाज, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड फाज। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी एलिमेंट एंड DNA बाइंडिंग डोमेन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन apparatus, ओके। नेक्स्ट लास्ट वन इज द प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एंड RNA एडिटिंग इन यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये कुछ 8 लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको रिमेंबर करके जाने हैं, पढ़ के जाना है। शॉर्ट नोट्स में बात करें तो रोल ऑफ, जैसे कि आप यहाँ पे अगर पढ़ेंगे ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ेंगे, माइक्रोफिलामेंट्स पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज यहाँ से डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो आपको काइनेसिन और डाइनिन वाला चीजें कॉन्सेप्ट जो है वहां से आपको मिल जाएगा। तो रोल ऑफ काइनेसिन एंड डाइनिन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट कर लीजिएगा। उसका जो डायग्राम होता है कि प्लस से माइनस की ओर, माइनस से प्लस की ओर कैसे जाता है, एंटीरोग्रेड रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट जो है पूरा किस तरीके से होता है डायग्राम के साथ ही, और उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि को ट्रांसपोर्ट बाय सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर जो है वो कैसे को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये मेंशन कीजिएगा। एबीसी ट्रांसपोर्टर या वी टाइप पंप शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट या फिर सेल मूवमेंट करके आ सकता है। राइबोसोम, टीआरएनए, प्रोटीन सॉर्टिंग, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस।
इसमें से कुछ जो है हो सकता है इसमें से चारों के चारों रहे, आपको जो 5 या 6 होता है, आपको 4 आंसर देने होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा सीसी थर्ड का पेपर, जिसको हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, जिस पेपर को, जिसमें आपको 7 लॉन्ग क्वेश्चन करके जाने हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स भी हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स नहीं है, और पहले से ऑलरेडी आप लोग बहुत कुछ पढ़े आ रहे होंगे, अब रिवीजन करने की ज़रूरत है ना। चलिए बात करते हैं सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेलोमेयर, सेंट्रोमेयर एंड काइनेटोकोर एंड इट्स मेंटेनेंस। नेक्स्ट तीसरा है हेट्रोक्रोमेटिन, उसके हेट्रोक्रोमेटिन कितने टाइप्स का होता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डोजेज कंपेंसेशन इन सी एलिगेंस, यानी कि सी एलिगेंस में आपको किस तरीके से मॉलिक्यूलर बेसिस में सेक्स डिफाइन होता है, कौन कौन से जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है सी एलिगेंस के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, तो आपको ये चीज़ें डिफाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, इसके बारे में। छठा नंबर पे आता है ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड सेक्शन इन बैक्टीरिया। अब मैंने ये यहाँ पे लिखा है, इस तरीके से लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है, और या फिर इसी से शॉर्ट में भी क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए कि आपको सिर्फ कंजुगेशन दे दे तो आप कंजुगेशन लिखना है, ट्रांसडक्शन दे दे तो ट्रांसडक्शन लिखना है, ट्रांसफॉर्मेशन दे दे तो ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट द लास्ट वन इज 7th नंबर इज मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। अब बात करते हैं जेनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो जेनेटिक के शॉर्ट नोट्स में आप पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन डायग्राम, पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है। आप ये 3 चीज मेंशन करेंगे तो आपका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। पॉलीटीन क्रोमोसोम का डायग्राम, चाहे लैम्प्रस हो चाहे पॉलीटीन हो, डायग्राम क्या है, व्हाट इज, ओके, एंड वेयर इट इज प्रेजेंट, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पॉलीटीन आइदर लैम्प्रस, तो आपका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्टेजेस एंड चेक पॉइंट इन द सेल साइकिल। अब सेल साइकिल कितने स्टेजेस में होता है और उसके चेक पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, और उस चेक पॉइंट्स का क्या क्या काम है, और कहाँ कहाँ ये चेक पॉइंट्स किस किस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो आपको ये मेंशन कर देंगे, आपका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेलुलर चेक पॉइंट्स। तो आइदर इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, आइदर इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोजोन्स क्या होता है या फिर ट्रांस क्या होता है, तो इसके बारे में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट आता है डीएनए माइक्रो एरे के बारे में कि डीएनए माइक्रो एरे क्या होता है, कैसे होता है, ये के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसपोजोन में भी आप क्या करेंगे कि क्या है, क्या काम है, फंक्शन क्या है, तो ये लिख देंगे, आपका शॉर्ट नोट्स वेल प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये आपका था CC1 पेपर, CC2 पेपर एंड CC3 पेपर, जिसमें पहला फंक्शनल बायोलॉजी ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट्स, दूसरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तीसरा जेनेटिक्स के बारे में। अब चौथा आता है AEC पेपर। AEC का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। आपको याद होना चाहिए कि AEC पेपर का फुल फॉर्म क्या होता है, हो सकता है आपका जो वाइवा हो उसमें पूछ लिया जाए, तो बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, सो मैं सजेशन देने से पहले इस वर्ड्स का मीनिंग मैं बता दिया करती हूँ, आप लोग भी याद रखिएगा, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स होता है। चलिए एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में आपको पढ़ के जाना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, वाटर, नॉइज, एयर ड्यू टू अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के कारण एनवायरमेंटल पॉल्यूशन किस किस तरीके का हो रहा है, चाहे वाटर हो, चाहे नॉइज हो, चाहे एयर हो, तो ये चीज़ तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 5वां नंबर पे आता है इंक्रीजमेंट ऑफ एक्सोटिक प्लांट्स पार्टिकुलरली पार्थेनियम एंड ट्रीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इम्पैक्ट ऑन हैबिट एंड हैबिटाट ऑन इंडिजिनस फ्लोरा एंड फौना, यानी कि जो एक्सोटिक प्लांट्स है, जो बाहर से प्लांट्स लाए जाते हैं, जैसे आपको एग्जांपल में भी दे दिया है पार्थेनियम, तो उसका इम्पैक्ट इंडिजिनस फ्लोरा और फौना के हैबिटाट पे क्या पड़ेगा, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाता है आपको AEC के लॉन्ग क्वेश्चंस। अब AEC के शॉर्ट क्वेश्चंस में क्लाइमेट चेंज क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, क्यों होता है और कैसे है, रोल ऑफ स्वच्छाग्रही इन स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छाग्रहित का क्या रोल जो है बताया गया है, वो आपको ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बाकी जो है
ये सारा सजेशन था। आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए और ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से मस्त होकर के जो है एग्ज़ाम दीजिए और उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ये सजेशन है आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप इतना पढ़ के जाएंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो आपसे ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होगा, शॉर्ट नोट्स भी सॉल्व होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। सो इतना पढ़ के आप एग्जाम हॉल में एंटर कीजिएगा और उधर से कॉपी फाड़ के आइएगा। कॉपी फाड़ने का मतलब कॉपी फाड़ के नहीं आएगा, बना चेक कैसे करूँगी, चेक कैसे होगा मतलब कॉपी। ठीक है, तो कॉपी चेक हो अच्छे से, इसलिए कॉपी फाड़ना नहीं है। हाँ मतलब मस्त होकर के अच्छे से लिख के आ जाना है कि आपकी कॉपी जब कोई चेक करे तो लगे कि हाँ मतलब हमारे बच्चों की कॉपी है। ठीक है, तो चलिए, और बाकी जब एग्ज़ाम दे करके आइएगा तो हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारा सजेशन कितना हेल्पफुल रहा। बाकी आप चैनल को मतलब लाइक कर दीजिएगा और क्या बोलते हैं कमेंट भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके कुछ दोस्त को भी हेल्पफुल हो जाए ये वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।